नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो बोल, तू पहले अपना परिचय देगा या मेरा परिचय लेगा? हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं। अर्थात दैत्य माता दिति का पिता? हाँ। फिर तो तू मेरा प्रातमा हुआ, क्योंकि दैत्य माता दिति मेरी नानी श्री है। इसका अर्थ है कि तुम पुत्र राहु हो। ठीक पहचाना, असुर सेनापति राहु है मेरा नाम, और तू मेरा प्रमातमा। प्रमातमा, ये क्या होता है? मनुष्य के वंश में पिता प्रधान होता है, इसलिए वे नाना दादा को पितामह कहते हैं। असुर के वंश में माता प्रधान होती है, इसलिए उन्हें मातामह कहा जाता है। और तू तो मेरी नानी श्री का पिता है, इसलिए तू मेरा प्रमातामह हुआ, और पूरी दैत्य जाति का भी नाना। मैं तेरा वध नहीं करूंगा, परंतु अकारण तूने मुझ पर आक्रमण किया है, इसलिए मैं तुझे दंड दूंगा। मेरा प्रमातामह होने के नाते मैं तुझे और एक सुविधा प्रदान करता हूँ, और वो ये कि तू स्वयं अपना दंड चुन सकता है। बता, तुझे क्या दंड दिया जाए? जो सचमुच वीर होते हैं वो दूसरे वीरों को दंड नहीं देते। तू केवल युद्ध विद्या में ही नहीं, वाक विद्या में भी कुशल है। मुझे बातों में उलझाकर तू दंड से नहीं बच पाएगा। यदि स्वयं तुम अपने लिए दंड नहीं चुन सकते, तो मैं तुम्हारे लिए दंड चुनता हूँ। तूने अपने पैर से मुझ पर प्रहार किया, इसलिए तेरा दंड यह है कि तेरा पैर ही काट दिया जाए। हमसे दुस्साहस करेगा तो हम तुझे श्राप दे देंगे। हम पाताल वासियों पे तुम लोगों के श्राप ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मूर्ख, क्योंकि हम तुम्हारी मर्यादाओं में नहीं आते हैं। नारायण नारायण। नारद, सही समय पर आए हो। इस मूर्ख को समझाओ, ये हमारे पैर काटना चाहता है। यह भिखारी मुझे समझाएगा और मैं समझ जाऊंगा। नारायण नारायण। समझना या ना समझना तो आप पर है असुर सेनापति, किंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, जो या तो आपको पता ही नहीं है या आप भूल गए हो। कौन सी बात? असुर सेनापति, ये तो मैं मान गया कि प्रजापति दक्ष के श्राप का तुम पर कोई प्रभाव ना होगा, किंतु शायद तुम भूल गए हो कि प्रजापति दक्ष तुम्हारे प्रमात्मा होने के साथ साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभिन्न मित्र भी हैं। यदि तुमने इन्हें कोई भी हानि पहुंचाई तो तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि तुम पर उनके श्राप का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। सोच लो असुर सेनापति, तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई हैं। यदि तुमने उन्हें रुष्ट कर दिया तो उनका क्रोध तुम्हारे भविष्य का सर्वनाश कर देगा।
वैसे तुम कौन हो? नारायण नारायण। साधुओं का तो बस यही परिचय होता है कि वे साधु हैं। कई लोग मुझे चोटी वाला साधु भी कहते हैं, किंतु मैं तो एक साधारण सा भक्त हूं, सबका भला चाहता हूं। इसीलिए तुम्हें यह परामर्श देता हूं कि तुम इन्हें मुक्त कर दो। इसने अकारण ही मुझ पर वार किया है। मैं भले इसे दंड न दूं, किंतु मैं इसे मुक्त नहीं करूंगा। असुरवीरों, ले जाओ इसे। इसके दंड और मुक्ति का निर्णय पाताल राज ही करेंगे। ले जाओ। मेरी बात मानिए असुर सेनापति, इन्हें मुक्त कर दीजिए, अन्यथा आप पर कोई संकट आ जाएगा। मुझे धमकी दे रहे हो साधु? अपना भला चाहते हो तो मेरे मार्ग से हट जाओ। असुर सेनापति राहु, इस संसार का नियम है कि ऋषियों और साधुओं का अपमान कभी भी शुभ नहीं होता। ये तुम्हारे संसार का नियम है। हम जिस संसार से हैं वहां ऐसा कोई नियम नहीं है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता तो अब तक समझ गया होता कि मुझ पर प्रहार करने का कोई लाभ नहीं। अभी भी मेरी बात मान लो असुर सेनापति, तुम्हारे हित में ही रहेगी। प्रजापति दक्ष का पैर तो कटने से बच गया, किंतु स्वर्ग पर असुरों के आक्रमण का संकट अभी भी टला नहीं है। यदि स्वर्ग पर इनका आक्रमण हुआ तो पूरे संसार में महाविनाश होगा। इस विनाश को रोकने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। भगवान सूर्य देव के पास चलूं, किंतु उन्होंने तो अपना मार्गदर्शन पहले ही दे दिया था। किंतु इस विनाश को रोकने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। हे भगवान सूर्य देव, आशीर्वाद दें कि मेरा ये प्रयास विफल ना हो। ओम नमः शिवाय स्वाहा। हे महादेव, असुरों का अभियान सफल करो। ओम नमः शिवाय स्वाहा। दैत्य सेनापति राहु को अपना आशीर्वाद प्रदान करो प्रभु। ओम विश्वेश्वराय स्वाहा। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। मुनिवर नारद, आपका मेरे आश्रम में स्वागत है। आपकी उपस्थिति संसार वासियों के लिए शुभ और मंगल की प्रतीक है। आशा करता हूं कि आप भी मेरे लिए कोई मंगलकारी संदेशा लेकर आए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपके लिए कोई संदेश लेकर नहीं आया, अपितु मैं तो आपके समक्ष एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे यदि आप मान लें तो ना केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए मंगलकारी होगा। ऐसा क्या निवेदन है? दैत्य गुरु, आपको तो ज्ञात ही है कि असुर सेनापति राहु के नेतृत्व में असुर सेना स्वर्ग विजय के अभियान पर निकली है। इस अभियान का अर्थ है संसार में महाविनाश, और केवल आप ही हैं जो इस महाविनाश को रोक सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया कि आप इस अभियान को रुकवा दें। जानता हूं मुनिवर नारद, कोई भी उपकार अकारण नहीं किया जाता। हर उपकार का मूल्य देना पड़ता है, और आज आप अपने उस उपकार का मूल्य मांगने आए हैं। मेरे उपकार का?
मेरा कौन सा उपकार दैत्य गुरु? अच्छा, भूल गए? याद करो मुनिवर नारद, कुछ समय पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मुझे ढोंगी समझकर मेरा वध करना चाहते थे, और उस समय आपने वहां उपस्थित होकर उन मूर्खों से मेरे प्राणों की रक्षा की थी। और आज उसी उपकार के कारण आप असुर जाति के अभियान को रोकने का निवेदन करने का साहस कर रहे हैं। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, उस दिन मैंने जो किया वो तो मेरा कर्तव्य था, और सच पूछें तो मैं उस घटना को भूल भी गया था। वो तो मैंने मानवता के नाते। अच्छा, मानवता के नाते आप मुझे मानवता सिखा रहे हैं? आपकी मानवता ने आपको तब क्यों नहीं धिक्कारा जब महासम्मेलन में सूर्य देव ने मुझे शापित किया था? आप तो उस महासम्मेलन के सूत्रधार थे। तब आपकी मानवता ने आपको क्यों नहीं रोका जब उस महासम्मेलन में सूर्य देव ने जानबूझकर मुझे इस संसार से अलग थलग कर दिया था? और आज जब देवताओं पर संकट आया तो आपकी मानवता जाग उठी। दैत्य गुरु, मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत रोष है, किंतु ये रोष कितना उचित है, इस विवाद में मैं इस समय नहीं पड़ना चाहता। किंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जो सम्मान आपने शुभ शक्तियों के महासम्मेलन में खोया था, इस महाविनाश को रोककर आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैं याचक बनकर अपना सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करके रहूंगा, छीन के रहूंगा देवर्षि। असुर सेना नायक राहु की शक्ति के सामने उनकी स्वर्ग पर विजय निश्चित है, और जिस घड़ी असुरों ने स्वर्ग पर अपना स्थान स्थापित किया, उसी घड़ी प्रतिशोध से भरे मेरे मन को सुख और शांति प्राप्त होगी, और मेरा खोया हुआ सम्मान भी उस घड़ी के बाद मुझे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। कारण कि उसके बाद इस संसार को संचालित करने की बागडोर सूर्य देव के हाथों में नहीं, अभी तो मेरे हाथों में होगी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों में होगी। नारायण नारायण। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति के मुख से ऐसी बात सुनने को मिली, ये सत्य ही खेद का विषय है दैत्य गुरु। आज मैंने उस युक्ति को सत्य होते देख लिया कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। किंतु सावधान रहिएगा दैत्य गुरु, क्योंकि अहंकार वो बेल है जो जिस पेड़ पर पनपती है उसी को खा जाती है। हे भगवान सूर्यदेव, कुछ समय के लिए अपने ध्यान को विराम देकर इस अकिंचन की प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, पूरे संसार पर यह आपका उपकार होगा। देवर्षि नारद, आपकी भावना प्रशंसा के योग्य है। आप सदैव ही संसार के कल्याण की चिंता में खोए रहते हैं। कहिए, किस समस्या ने विचलित किया है आपको? प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है, असुर सेनापति राहु स्वर्ग विजय के अभियान पर निकल पड़ा है। यदि उसे रोका ना गया तो महाविनाश हो जाएगा। इस संसार को विनाश से बचा लीजिए प्रभु। मुनिवर, मेरे इस इच्छा संसार में कर्म ही सर्वोच्च है। मेरा न्याय विधान और नियति कर्म का फल अवश्य देती है।
जिस कर्म और दुष्कर्म ने आपको व्यतीत किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। किंतु ऐसा होगा कब प्रभु? जब इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा तब? जब सिंह का पुत्र राहु रक्त की नदियां बहा देगा तब? सेनापति राहु क्या करेगा, कब करेगा, इस बात की घोषणा करने का समय अभी नहीं आया है। इस समय तो प्रजापति दक्ष के जीवन में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखने की बात यह है कि पाताल राज वित्रचती अब उनका करता क्या है। क्या बात है महाराज, आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो? समाचार मिला है कि हमारा पुत्र राहु निरंतर विजय प्राप्त करते आगे चला जा रहा है। पृथ्वी लोक पर त्राही त्राही मची हुई है। और पृथ्वीवासी राहु का नाम सुनते ही अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पृथ्वी लोक की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं। अब हमारा पुत्र स्वर्ग लोक का राजा बनेगा और हम निश्चिंत होकर स्वर्ग सुखों का भोग करेंगे। पाताल राज की जय हो। महाराज, सेनापति राहु ने एक पृथ्वीवासी को बंदी बनाकर आपकी सेवा में भेजा है। सेनापति जी का संदेश ये है कि उसका अपराध सुनकर न्याय करें। हर पृथ्वीवासी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही न्याय है कि पृथ्वी के बंदी मनुष्य को अग्नि में पकाकर भोजन के रूप में शीघ्र ही हमारे सामने प्रस्तुत करो। आओ।